रजब में एक दुआ और वारिद हुई है जो रावी ने पूछी है इमाम अलैहिस्सलाम से, माशाअल्लाह वो आपके याद है और आप उसे हर साल पढ़ते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही जुमला मैं उसका तशरीह करना चाहता हूं, या मन अर्जू हो ले कुल्ले खैर व आमनो सखतहु इंद कुल्ले शर। ए वो जात के जिससे मैं हर खैर की उम्मीद रखता हूं और तेरे गजब से हर शर के वक्त मैं पनाह चाहता हूं। अजीजों याद रखिए, जिस बंदे की तवज्जो का मरकज परवरदिगार की रहमत बन जाए और वो ये कहे परवरदिगार मुझे रिश्तेदारों से उम्मीद नहीं है, मुझे खानदान वालों से उम्मीद नहीं है, हर खैर की उम्मीद अगर किसी जात से है तो बस वो तेरी जात है मेरे माबूद, इसलिए मैं हर खैर की उम्मीद बंदों से नहीं रखता, खुदा से रखता हूं। लफ्ज देखिए, या मन अर्जू हो ले कुल्ले खैर। अब मुझे पूरी दुआ नहीं पढ़नी है, चूंकि अब पिछले साल में इस दुआ का तर्जुमा कर चुका हूं पूरा और बता चुका हूं। और आखिर क्या है, हर्रिम शैबती अलन्नार, मेरी जवानी को, मेरे बुढ़ापे को, मेरी जिंदगी को हराम कर दे जहन्नम के ऊपर। तो जिस महीने में आदमी जहन्नम से बच जाए उसे माह रजब कहते हैं। इसीलिए कहते तबाअदत अनहु अन्नार। अगर कोई इंसान माह रजब का रोजा रख ले, रिवायत में वारिद हुआ चाहे एक ही रोजा रखिए आप, यानी अगर ज्यादा भी नहीं रख पा रहे हैं, मजबूरी है, परेशानी है, नहीं रख पा रहे हैं काम की वजह से, तो कम से कम एक रोजा तो रजब में जरूर रख लें। और उस एक रोजे का सवाब क्या है, रिवायत वारिद हुई है कि तबाअदत अनहु अन्नार, जहन्नम की आग एक रोजे से दूर हो जाती है। व वजबत लहू अल जन्ना, और जन्नत इंसान के ऊपर वाजिब हो जाती है। इसलिए कि रोजा सिपर है जो जहन्नम के और आपके दरमियान में हायल हो जाता है। जब आप पहुंचेंगे महशर में और किसी अमल की वजह से आपको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, तो रिवायत मौजूद है सबसे पहला अमल जो आपके और जहन्नम के दरमियान में हायल होगा उसे रोजा कहते हैं। ये रोजा आपको जहन्नम में जाने से बचा लेगा। तो लिहाजा कल आप रोजा रख सकते हैं और कोशिश करिए कि रोजा हम जरूर रखें। तो चाहे एक ही रोजा रखें, और अगर 7 रोजे रख लें तो रिवायत में मौजूद है जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। रिवायत में कुरान मजीद में कि जहन्नम के 8 दरवाजे हैं 7 और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अगर कोई 7 रोजे रख ले तो अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उस पे खोल देता है और जहन्नम के 7 दरवाजे उस पे बंद कर देता है। तो अगर इतना भी हम नहीं कर सकते और फिर हम दावेदार भी हैं कि हम अली वाले हैं, हम हसन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम इमाम वाले हैं, अजीजों दावे से कुछ होने वाला नहीं है। अपने अमल से अगर करीब हो सकते हैं आले मोहम्मद से, तो जितना जितना अमल आपको करीब करता चला जाएगा, इतना कोई चीज आपको आले मोहम्मद से करीब करने वाली नहीं है। लिहाजा रजब जन्नत वाजिब होती है, रजब में जहन्नम हराम होता है। रजब में ये रोजा सिपर बनता है, अल्लाह की मर्जी का मालिक इंसान बनता है। ये उस अलहू अत्तौबा, ये तस्बीह वारिद हुई है रजब में, यानी इन अल्फाज में तस्बीह करे, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु वत्तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु वत्तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु वत्तौबा। नबी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा करो, क्यों? हाजा शाहरुन अज़ीम। क्या अल्फाज हैं मासूम की जबान से निकले हुए। कहते हैं इसमें नेकियों का सवाब डबल हो जाता है। रजब में नेकियों का सवाब डबल हो जाता है। अब आप कहेंगे अरे भाई
نیکیاں تو نیکیاں ہیں، چاہے کسی بھی مہینے میں کریے. رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. پانچویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے. حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے. تو یہ قول ضرور یاد رکھیں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ.